मटिहानी पूर्वी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 से उम्मीदवारी है और निर्वतमान भी है। हम इनसे बात करेंगे जिला परिषद से संबंधित कुछ अहम सवाल, अहम बातें हैं जो कि मेरे ख्याल से पिछला 2 साल का वक्त जनप्रतिनिधियों का बर्बाद हो गया, खास करके कोरोना काल को लेकर के। और जो विकास की बातें अब जनता के द्वारा की जा रही है पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो इसी से संबंधित हमारे साथ कुछ सवाल हैं। वो सवाल नन्हे भैया से हम बात करेंगे, चूँकि जिला परिषद ये रह चुके हैं और इस बार फिर लड़ाई जारी है। न्याय की लड़ाई आपकी जारी रहती है। आप हमेशा कहते हैं कि हम उसके लिए कड़े हैं जो समाज के द्रोही हैं, और जो समाज को साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं उनको हम गले से लगाते हैं। ये आपका पैगाम रहता है। अक्सर हमने आपको देखा है कि आपकी भावनाएं कुछ ऐसी तरीके से प्रकट होती है। जिला परिषद का एक क्षेत्र बड़ा होता है, उस बड़े क्षेत्र में अब तक जो 15 कार्य आपका हम देख पा रहे हैं कि 15 कार्य है, उस 15 कार्य में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपको कितने कार्यों में है अभी तक? 15 कार्यों में सेटिस्फैक्शन है। हम वही सब काम किए जो आज तक नहीं हो पाया। कोई जनप्रतिनिधि नहीं विधायक कर पाया, नहीं जिला परिषद 20 बरस से कर पाया। वही सब हम काम किए हैं अपने क्षेत्र में विकास का। बलहपुर 2 से मैं अभी घूम के आ रहा था। आज भी वहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, जबकि अब तो वहाँ की धरती ने विधायक विधानसभा में भेजा, वहाँ की आवाज़ को उठा करके विधानसभा में भेजने के लिए। आपको भी सर आंखों पे बिठा के रखा है, लेकिन आज तक इतने वर्षों बाद जिला मुख्यालय के करीब का गांव है, सड़कें नहीं। सड़क है, बहुत सड़क बना है। वर्तमान मुखिया जी वहाँ बहुत सड़क बनवाए हैं। लगभग 1 करोड़ की योजना से हम भी सड़क बनवाए हैं 3 ठो, और कुछ जो सड़क बचा हुआ है वो विवादित सड़क है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग तो कहीं विवाद नहीं कर सकते हैं, तो जो विवादित है वही अब बचा हुआ है, उसको भी निपटारा, विवाद को सुलझा करके इस पंचवर्षीय में उस सब काम को भी एकदम पूरा करना है। जो छूट गया है उसको करना है। हाँ, एकदम निश्चित करना है। एक बात और है कि मटिहानी जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अपने आप में एक अलग मिसाल पेश करते रहा है, लेकिन जब से आप लोग प्रतिनिधित्व को आगे आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे अंकुश लगा है। क्या वह अंकुश लगातार जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। हम लोग तो एकदम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र में, पूरा मटिहानी में एकदम शांति कायम हो, अमन कायम हो, सब लोग आपसी भाईचारा में रहते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जात पात का विवाद नहीं होता है। एक बार हुआ भी था दरियापुर वर्सेस गोरगमा का लड़ाई, कुछ नेता लोग चाहते थे उसमें रंग डाल करके जो पूरा लड़ाई हो, लेकिन हमारे सहयोग से और एसपी साहब के सहयोग से हम लोग मिल करके दोनों पार्टी को शांत किए। आज 2 साल हो चुका है, कहीं कोई लड़ाई झंझट वहाँ नहीं है अभी तक। क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा चुनौती कैसा है? कोई चुनौती नहीं है हमको। हम तो 5 साल में विकास किए, बहुत एक से एक पंचायती किए। थोड़ा हम घरे घर नहीं जा आ सके। कोरोना था, हमारा जो पूर्व विधायक था वो हमारा एंटी था, वो भी हमको सही ढंग से चलने नहीं देता था, हमको फंसा दिया। 1 साल हमको जेल में भी रहना पड़ गया, इसलिए हम जनता के बीच उतना जा नहीं सके। इसलिए हम जनता मालिक से क्षमा मांगते हैं। अब हम कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारा एक शिकायत क्षेत्र में मिलेगा, आपको कहीं भी जाइएगा बोलेगा जो घर पर नहीं आ सके, और हमारा कोई शिकायत नहीं है। हमने किसी से 2 रुपया ठगने काम किए, नहीं किसी को लड़ाई लगाए। हमसे जहाँ तक हुआ जनता जनार्दन गरीब गुरबा की मददें किए हैं, और जहाँ लड़ाई झंझट हुआ वहाँ हम दिल से मिलाने का काम किए हैं। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वर्ग के लोग होते हैं, और पंचायत चुनाव एक तरीके से मानिए तो समाज को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा सा प्रयास होता है। आप भी इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। समाज को योजनाओं से ही विकसित करना चाहेंगे या सामाजिक समरसता रहनी चाहिए? एकदम सामाजिक समरसता रहना चाहिए। हम तो एकदम एक जात मानते हैं, मनुष्य जात। हम कोई जात पात पर नहीं ध्यान देते हैं, सबको हम एक समान देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस दृष्टि से हम चलते हैं। हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं। फिर लोग आपको दबंग कैसे मान लेते हैं? लोग कोई नहीं दबंग कह रहे हैं, कोई जनता हमको दबंग नहीं कह सकते हैं। विरोधी है विरोधी, इस बार तो 1-2 कह रहा है विरोधी दबंग। और पहला चुनाव में उस वक्त जितना उम्मीदवार, अभी 11 उम्मीदवार हैं, उस वक्त 13 उम्मीदवार था। 13 उम्मीदवार यही कहते चलता था जो चोर है, बदमाश है, इसको वोट नहीं दीजिएगा।
लेकिन जनता मालिक वो सब विरोधी की एक बात नहीं सुने, हमको अपार बहुमत से जिताए। बिहार में मेरा दूसरा स्थान हुआ। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार पहला स्थान होगा। हमारा जीत नहीं होता है, हमारा जनता मालिक की जीत होता है। जी जी बिल्कुल। लोग कहते हैं, बिल्कुल मैं तमाम लोगों से कहना भी चाहूँगा, बात भी करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मटिहानी काफ़ी बदल गया है और मटिहानी में अब प्रत्याशी कोई चुनाव नहीं लड़ता, जनता स्वयं चुनाव लड़ती है, स्वयं निर्णय करती है। कहना ये था कि शिक्षा को लेकर के, सड़क को लेकर के, मूलभूत समस्याओं को लेकर के आज तक लोग जूझ ही रहे हैं। आप भी यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ से अच्छे अच्छे लोग विधायक भी होते हैं, फिर भी विकास नहीं होता है। सब कुछ तो अब आप ही का है। आप जिला परिषद में आप होते हैं, विधायक में आप होते हैं, सांसद में आप होते हैं, राज्यसभा सांसद भी आप ही के पार्टी से है। क्या मतलब है फिर? अब होगा विकास। पूर्व में जो थे वो विकास नहीं कर पाए। हमारा विधायक जी अभी 1 साल जितना हुआ, उनका भी 1 साल का फंड कोरोना में ले लिया नीतीश कुमार, सब विधायक का, आप लोग को भी पता होगा। जी जी। पूर्व में जो विधायक जी थे वो कुछ काम नहीं किए। 17 वर्ष सिर्फ जनता को ठगते रहे, नारियल साली देते रहे, निजी स्वार्थ में जनता को भटकाते रहे। ओरिजिनल विकास वो कहीं नहीं किए, नहीं सड़क बनाए, नहीं अस्पताल बनाए, नहीं हमारे मटिहानी में एगो डिग्री कॉलेज है। इस सब पर वो तनिक नहीं, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। इसलिए जनता मालिक उनको यहाँ से हटा दिए। नया विधायक जी जीते हैं, ये विकास पुरुष हैं। इनका एक ही मकसद है, जो बिहार में 1 नंबर लाना अपने मटिहानी विधानसभा को। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता से? हम जनता मालिक से यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग विरोधी के बात पे इधर उधर वोट मत कीजिए, सोच समझ के मतदान कीजिए। 11 उम्मीदवार खड़ा है आपके सामने, जो सबसे अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। हम ही नहीं कहते हैं हम ही को वोट दे दीजिए, कोई हमसे भी अगर अच्छा है तो उसी को वोट दीजिए, अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप आज़ाद हैं, आप फ्री हैं, आप मालिक हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसका चुनाव करें, न कि अपना प्रचार किए। तो आप समझ सकते हैं कि भावनाओं को, कि इस भावनाओं का कदर किस तरीके से करना होगा। जनता इस बार ना तो मुखिया चुन रही है, ना सरपंच को चुन रही है, ना जिला पार्षद को चुन रही है। इस बार जिम्मेदारी देने का काम करने जा रही है, जो कि पिछले रिजल्ट से भी आप देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। बस अंतिम में बस यही कहना चाहूँगा कि सोच समझकर करें मतदान, तभी होगा आपका सम्मान। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।